नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू उस पाक ज़ात से जिसने आपको हमको इस दुनिया में लाया और हमको हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दोस्तों, सियासत 2 मिनट चचा, आराम से ज़रा। कैमरामैन थोड़ा सा साइड में हो जा भाई। सभी मीडिया वालों से निवेदन है कि आप लोग कुर्सियां लेकर बैठ जाइए। वो कुर्सियां लगाने का नियोजन करें। जो कुर्सियां वाले टेंट हाउस वाले भाई होंगे, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो कुर्सियों को आगे लेकर आ जाए। पत्रकारों के लिए एक 8-10 कुर्सियां आगे लेकर आ जाए। दोस्तों, वक्त कम है तो यहाँ पर मौजूद हमारे आपके हर दिल अजीज, हमारे अपने चहीते भुसावल नगर के शिल्पकार माजी आमदार संतोष भाऊ चौधरी, साथ ही हमारे इस रावेर लोकसभा के चहीते कैंडिडेट जनाब श्रीराम पाटिल साहब, हमारे जगन भाई सोनोने, सलीम हाजी साहब और बाकियों के जो भी मंच पर मौजूद है, मैं सबका नाम लेके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। उन सबका जो है तो मैं इस्तकबाल करता हूँ। बस 2 बातों में, जैसे संतोष भाऊ ने आदेश दिया है कि फिरोज भाई 2020 खेलना है, तो 2020 खेल के बस इतनी बात कहूँगा कि आज एक वक्त हर इंसान को मिलता है, एक मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये मौका हमको मिला है उन लोगों को अपनी औकात और अपनी जगह बताने का कि जिन्होंने पिछले 10 साल से इस मुल्क के अंदर नफरत की आग को फैलाया हुआ है। उन लोगों को अपनी औकात बताने का कि जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के दिलों में नफरतों को भरा है। उन लोगों को अपनी औकात दिखाने का कि जिन्होंने हमको और आपको तोड़ने की और ख़त्म करने की कोशिश की है। यही वो लोग हैं मेरे दोस्तों, जिन्होंने सीए एनआरसी को लाया। और यकीन मानिए, सीए एनआरसी एक हवा बनाया गया मुसलमानों के लिए, लेकिन सीए एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए तकलीफ दे नहीं है, बल्कि हमारे उन गरीब और मजलूम और पिछड़े हुए कम पढ़े लिखे हिंदू भाइयों के लिए भी तकलीफ दे है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, जिनके पास में जिनको डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनको नहीं मालूम कि हमारे पास में क्या डॉक्यूमेंट है नहीं है। तो ये सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ है। आज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इनको इतनी तकलीफ और इतनी घबराहट हो चुकी है कि अब ये सीधे सीधे हमको और आपको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग समझदार हैं और वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम सच्चाई का साथ देंगे। जब वक्त आएगा, हमको अगर बीजेपी को ख़त्म करना है, मोदी को ख़त्म करना है, अमित शाह जैसे लोगों को तड़ी पार करना है, तो हम हमारे बीच में सेकुलर बन के आए हुए और जो सेकुलर लोग हैं, माननीय शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी और राहुल जी, इनके चुने हुए कैंडिडेट को, जिनके साथ में हमारे भाऊ का आशीर्वाद है, ऐसे श्रीराम पाटिल को हम इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के साथ जीत दिलाएंगे। हमने श्रीराम पाटिल साहब के लोगों से और उनके साथियों से ये वादा किया है कि हम पूरे शहर का वादा नहीं करते, हम पूरे ज़िले का वादा नहीं करते, पूरी लोकसभा का वादा नहीं करते, लेकिन श्रीराम पाटिल साहब आपसे ये वादा करते हैं कि ये जो मजमा है, ये वो मजमा है और ये वो एरिया है जहां से आपको इंशाल्लाह मुसलमानों की तरफ से खास तौर से 70 से 75% वोट हम आपको देकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपको चुन के लाएंगे और बड़ी ताकत के साथ चुन के लाएंगे। दोस्तों, हमको अब इन ताकतों को ख़त्म करना है। आप देख लीजिए कि इनके दिलों में नफ़रतें कितनी हैं, इनके दिलों में बुग़्ज़ कितना है। इन्होंने यहाँ पर जो है तो पिछले 10 सालों के अंदर अब यहाँ पर किस तरह का विकास नहीं हुआ, तो हमारे खड़का रोड, जाम मोहल्ला और मुस्लिम बाहुल इलाकों का जब से संतोष भाऊ ने जो है तो यहाँ से सत्ता से गए हैं, उसके बाद से किसी ने यहाँ झांक कर नहीं देखा। जब तक भाऊ थे, भाऊ ने हमको यहाँ पर रोड बना के दिए, डिवाइडर बना के दिए, लेकिन ये भाजपा वाले जब से आए हैं, ये रक्षा खड़से जी और हमारे जो आमदार साहब है, जिनको कभी इस एरिया के अंदर सिवाय शिरकुरमा खाने के और ईद मिलने के, ये 2 चीज़ों के अलावा उनको टाइम ही नहीं मिलता।
वो अभी 8:30 ही हो रहे हैं। बस आप तीनों के ना इसके बाद दोस्तों, हमारा कहना यही है कि जिन लोगों ने हमारे दिलों में नफरतों की आग को फैलाया है, जिन लोगों ने हमारे शहर के विकास को रुकाया है, पूरे रावेर, हम आज भुसावल शहर में मौजूद है तो हम अपने शहर की बात करेंगे। हम श्री राम दादा पाटिल से यही गुजारिश करेंगे कि अगर आप खासदार बनकर जब आप संसद में जाओगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जिताने में जितना साथ आपके मराठा भाइयों ने दिया है, जितना साथ आपको हिंदू भाइयों ने दिया है, जितना साथ आपको हमारे बौद्ध और अम्बेडकरी समाज ने दिया है, उतना आपको भुसावल मुस्लिम समाज ने भी दिया। आपको हम ये गुजारिश करेंगे कि सीए एनआरसी के मुद्दे पर जब बात होगी तो आपको उठ के खड़े होना होगा, ठीक उसी तरह से कि जब भुसावल शहर में सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था और हम लोग तपती धूप में बैठकर आंदोलन कर रहे थे, तो उस वक्त कोई भी अपने आप को आमदार खासदार बोलने वाला बड़ा नेता हमें बीच में नहीं आया था। उस वक्त हमारे सरोज भाऊ चौधरी थे जो हमारे बीच में डीएस ग्राउंड पर जमीन पर आकर बैठे थे और उन्होंने कहा था कि मैं भी इस कानून का विरोध करता हूं और मैं भी इस कानून के खिलाफ आप लोगों के साथ खड़ा हूं। तो हम उम्मीद करते हैं श्री राम पाटिल साहब से कि आप भी इसी तरह मुस्तकबिल में हमारे साथ खड़े रहेंगे। साथ ही साथ मौलाना आज़ाद कमीशन के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुसलमानों के लिए जो मौलाना आज़ाद कमीशन है उसको लागू करवाने की आप कोशिश करेंगे और हमारे माइनॉरिटीज़ के हुकूक की बात करेंगे। दोस्तों, हमारा काम है मुत्तहिद होकर हमको एक ताकत को जिताना है। आज हमारे सामने दो लोग हैं, एक हमको मालूम है जो सिर्फ नफरतें फैलाता है, एक हमको मालूम है जो हमको मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि मिट गए हमको मिटाने वाले। अरे 1400 साल में जब 313 थे, जब नहीं मिटे तो अब क्या मिटेंगे? हम मिटने वाली कौम नहीं है, लेकिन हमको भी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, जो सेकुलर है, जो हम लोगों का साथ देकर, हाथ में हाथ देकर हमारे साथ में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा भी काम है कि उनको जिताकर, उनको चुनाकर जो है तो संसद में भेजना है ताकि वो हमारी आवाज़ बन सके। और रही बात मोदी जी की, उनकी घबराहट आप देख चुके हो कि पहले चरण के अंदर उनको जो है तो मुसलमान याद आ गए, उनको मंगलसूत्र याद आ गया। दूसरे चरण में जब उनकी खिसकने लगी तो उनको जो है तो फिर रिजर्वेशन याद आ गया, मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का। तो अब ये बात समझने वाली है कि ये समझ गए हैं कि इस मुल्क का